पूरी ब्रीफिंग हमारे सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को करेंगे। सर प्रवक्ता के रूप में पहली बार आ रहे हैं, तो मैं उनका सूचना विभाग की ओर से, हालांकि मैं गृह विभाग की ओर से भी बैठा हूं, लेकिन सूचना विभाग की ओर से सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। और मैं निवेदन सर करना चाहूँगा कि अपराध विश्लेषण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एनसीआरबी के डेटा पर सर प्रेस को कृपया ब्रीफ करने की कृपा करें। आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और पहली बार मैं राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। और मैं समझता हूं कि आप सब हमारे मित्र हैं, आप सब लोगों से मैं मिलता रहा हूं, लेकिन एक सरकार के पक्ष रखने की दृष्टि से आज मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूं, इसलिए आप सबका स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। चर्चा बहुत चल रही है और आप सब लोग उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे ढंग से जानते भी हैं। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, इन दोनों दृष्टियों से अगर देखा जाए तो आप लोग, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश को देखा भी है, समझा भी है और जानते भी हैं। और इसलिए मैं केवल दो छोटे छोटे उदाहरण देने के बाद अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अब तक के जितने भी चुनाव हुए, और मैं लेटेस्ट चुनाव की बात करूं तो हमारे लोकसभा का चुनाव जो 1,63,000 बूथों का उत्तर प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में जो चुनाव हुआ, एक भी छोटी बड़ी घटना पूरे उत्तर प्रदेश से किसी के भी नोटिस में नहीं आई और ना कहीं पे घटित हुई। एक बहुत बड़ा प्रमाण है सुशासन का। दूसरा ही बड़ी बात है कि कुंभ का इतना बड़ा आयोजन किया गया जिसकी प्रशंसा पूरे दुनिया में हुई। 24 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आए और आकर के सकुशल स्नान करने के बाद अपने अपने घर पर गए। ये दूसरा बड़ा उदाहरण यहाँ पर है। तीसरा बड़ा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में जितने भी त्योहार हुए, किसी भी धर्म और संप्रदाय के त्योहार रहे हों, बहुत शांतिपूर्वक सभी त्योहार यहाँ पर संपन्न हुए। सब लोगों ने आनंद के साथ अपने त्योहार को मनाया है। किसी प्रकार का कहीं पर छोटी बड़ी कोई घटना घटित नहीं हुई। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से चर्चा चल रही है और टिप्पणी हो रही है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आदर्श स्थिति उत्तर प्रदेश की है और उसमें जो भी टिप्पणी आई है, तो एनसीआरबी के द्वारा प्रकाशित जो क्राइम इंडिया 2017 के अनुसार भारतवर्ष में कुल मामले जो 30,62,579 30,62,579 आईपीसी के अपराध पंजीकृत हुए पूरे भारत में। उसमें से उत्तर प्रदेश का 3,10,084 मामले पंजीकृत किए गए उत्तर प्रदेश में, जो घटनाएं घटित हुई। अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो 10.1% पूरे भारत के अपराध का बनता है उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटित हुई। अब दूसरी तरफ हम देखें कि घटनाएं जो घटित हुई, जो पंजीकृत किया गया, वो 10.1% है और भारत की पॉपुलेशन का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश में वो 17.65% है। 17.65% पॉपुलेशन भारत की, उसका उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं और क्राइम जो हुआ है उसका 10.1% है। और जो ये क्राइम रेट निकाला जाता है, उस क्राइम रेट का अनुपात है, ये हमारा नहीं बल्कि अपने एनसीआरबी के मुताबिक उन्होंने तय किया कि 1 लाख के पॉपुलेशन पर जो घटनाएं घटित होती हैं उसको वो क्राइम रेट मानते हैं। अब छोटे बड़े राज्य जो देश के हैं उनकी तुलना में भारत की पॉपुलेशन और जस्ट लाइक जो छोटे छोटे 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ के स्टेट हैं और उत्तर प्रदेश जो हमारा है 23 करोड़ का, इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो क्राइम रेट 1 लाख की पॉपुलेशन पर निश्चित किया जाता है और उसके आधार पर यह स्थापित वास्तविक संकेतक है जो राज्य के आकार और जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव को संतुलित करता है। अतः क्राइम रेट के अपराधों की सही स्थिति समझने के लिए प्रामाणिक संकेत है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली के अद्यावधिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में विभिन्न अपराध शीर्षकों के देश के राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की तत्कालीन स्थिति क्या थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तत्कालीन स्थिति 1 लाख के पॉपुलेशन के आधार पर जो निश्चित किया गया, स्थिति डकैती में 26वां स्थान, लूट में 16वां स्थान, हत्या में 22वां स्थान और नकबजनी में 31वां स्थान, बलात्कार में 22वां स्थान, महिला संबंधी अपराध में 16वां स्थान, कुल 24वां स्थान पूरे भारत के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का विभिन्न घटनाओं में था।
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017 में जो पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन स्थिति थी उसके बारे में हमारे भारतीय दंड विधान के अपराधों में गिरफ्तारी में भारत में तीसरा स्थान, गिरफ्तार अभियुक्तों में से दोष सिद्ध में तीसरा, महिला संबंधी अपराधों में दोष सिद्ध में पहला, साइबर अपराधों में दोष सिद्ध में पहला, शस्त्रों के जब्तीकरण में पहला, जाली मुद्रा के जब्तीकरण में अपराध पंजीयन में पहला तथा संपत्ति की बरामदगी में 5वां स्थान भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का 2017 में था। अपराधों के संपूर्ण आंकड़ों के साथ में यह भी देखना आवश्यक है कि जो हिंसात्मक अपराध की स्थिति क्या थी। उल्लेखनीय कि 2016 में राज्य में कुल 65,090 हिंसात्मक अपराधों की तुलना में वर्ष 2017 में 64,450 मामले दर्ज किए गए, जो सीधे सीधे कमी दर्शाता है, जबकि वर्ष 2015 के सापेक्ष में 2016 में हिंसात्मक अपराधों में 27% से अधिक वृद्धि हुई थी। और अपराधों में अलग अलग मदों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2017 में वर्ष 2016 के सापेक्ष हत्या में 11.5%, डकैती में 7.4%, लूट में 9%, उगाही में 54%, फिरौती हेतु अपहरण में 29.2% की उल्लेखनीय कमी हुई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनहित में 100% मामले दर्ज किए जा रहे हैं और इनसे स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मामलों के दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद गंभीर अपराधों में जितने भी गंभीर अपराध हो रहे हैं उपरोक्त अनुसार गिरावट आई है तथा पुलिस की कार्रवाई भी बहुत तेजी आई है। पुलिस की कार्रवाई में भी उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट है कि चाहे वो पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई हो या अपराधियों को सजा दिलाए जाने के देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश काफी बेहतर हुआ है। स्पष्ट है कि सरकार के निरंतर प्रयासों द्वारा जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। हमने कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब इन आंकड़ों को देखते समय आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो ये भी देखने की आवश्यकता है। और एक बड़ी बात है जो मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा, पिछले 2.5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई आप लोगों ने सुना नहीं कि कहीं कर्फ्यू लागू हुआ, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। शांतिपूर्वक हमारा उत्तर प्रदेश और जिसकी सराहना पूरे भारतवर्ष में हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुशासन की मिसाल कायम कर रहा है और कानून का पूर्णतः राज्य स्थापित है। और इसलिए जो भी 2 दिन से टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने उस समय की स्थिति को भी देखना चाहिए। बस इतने मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सर, मैं निवेदन करूंगा, एक मिनट, मैं निवेदन करूंगा एडीजी एलओ रमा शास्त्री साहब से कि 2016 और 2017 के जो आंकड़े एग्जैक्ट हैं वो भी जरा पढ़ के एक बार सुना देंगे, ब्रीफ करेंगे प्रेस को। क्राइम इन इंडिया जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष प्रकाशित होता है। 2016 में जब प्रकाशित हुआ था उसके आंकड़े हमने लिया और 2017 के कंपेयर किया। वायलेंट क्राइम्स जो कि एक्चुअल क्राइम स्थिति को और बेहतर विश्लेषण करने के लिए उपयोगी होते हैं, इस हिसाब से 65,090 2016 में घटित हुए थे। उसके सापेक्ष 64,450 2017 में घटित हुए। इसका मतलब वो अपराध घट गए हैं। वही चीज अगर 2015 को कंपेयर करें, उस समय 27% वृद्धि हुई थी। मर्डर की बात करें हम 4889 2016 में, 4324 2017 में, अर्थात 11.5% की कमी। डकैती 284 वर्सेस 263, 7.4% की कमी। लूट की घटनाओं में 2016 में 4502 अपराध घटित हुए, जिसके सापेक्ष 4089 2017 का आंकड़ा है, 9.1% की कमी। एक्सटॉर्शन
1863 के सापेक्ष बहुत कमी आई है। 855 54% की कमी आई थी। फिरौती हेतु अपहरण 65 घटनाओं के अगेंस्ट में 2017 में केवल 46 घटित हुए, जो 29.2% की कमी है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मर्डर, डेकॉयटी और रॉबरी में और बाकी जो ये गंभीर क्राइम्स हैं, इसमें 2018 और 2019 के भी जो आंकड़े हैं वो हम बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माहों में जो महिला अपराध हैं उनके प्रोसिक्यूशन में भी बहुत मजबूती आई है। पॉक्सको के जो मामले हैं, बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे जिसमें विद इन डेज, महीना पूरा हुआ नहीं कि दंड जो है मिल गया और कार्रवाई भी हो गई। ये डिटेल्स भी हम आपको बहुत जल्दी देंगे। मैं एक बिंदु पर और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कुछ अखबारों में टिप्पणी निकली थी माननीय उच्चतम न्यायालय के मामले में, जहाँ एक बेलोन मंदिर का मामला है जो बुलंदशहर में है, उसके संदर्भ में एक टिप्पणी निकली थी। मैं केवल एक चीज़ ये ब्रीफ करना चाहूँगा कि उस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाने के लिए 2006 में शासनादेश जारी किया गया था और 2010 में एक कमेटी जो है जिलाधिकारी के स्तर पर स्थापित की गई थी। आज की तारीख में मंदिरों को व्यवस्थित करने के लिए कोई कानून उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कोर्ट ने हमसे ये पूछा कि 2006 और 2010 के जो ये आदेश हुए हैं ये किस कानून के तहत किए गए हैं। अब ये स्थिति हमने कोर्ट में फिलहाल उसमें जो है रखी है कोर्ट के समक्ष। कोर्ट हमसे अब ये पूछ रहा है कि आगे आने वाले समय में आप इन चीज़ों को दोहराएं ना, कि बिना किसी कानून के इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ना हो, हस्तक्षेप ना हो। ये जो है इस चीज़ पर कोर्ट को हम 6 हफ्ते बाद जरूर बताएंगे। उस समय जो हस्तक्षेप हुआ उस पर कोर्ट ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है। मैं खुद माननीय उच्चतम न्यायालय में कल था और कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका हम फिर जल्दी से जल्दी कंप्लायंस करेंगे। एक बिंदु जरूर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम ये आंकड़े अब हैं क्राइम वाले, ये इसका हम एक डिटेल प्रेस नोट भी जारी करेंगे, लेकिन ये देखने को जरूर मिल रहा है हमको कि सोशल मीडिया पर जो है कुछ अनर्गल जो है लोग इसको जो है सामने रख रहे हैं। तो सोशल मीडिया में यदि कहीं भी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया में लोग जानबूझकर चीज़ा खराब करने के लिए अगर कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपके संज्ञान में होगा कि डीजीपी साहब ने अभी हाल फिलहाल जो घटना 3-4-5 दिन पहले हुई थी, उसमें जो लोगों ने विघ्न बाधा डालने के लिए सोशल मीडिया में टिप्पणियां की थी, तो एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसे में सोशल मीडिया को हम लोग अब मॉनिटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, समुदायों के बीच जो है कोई ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे कि लोगों के बीच में भड़काऊ चीजें जाए, उस पर भी बहुत सख्त कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। हाल फिलहाल पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कि ये बहुत जल्दी ही प्रेस नोट हमारा सूचना विभाग से चल जाए तो हम डिटेल्स आपको उपलब्ध करा देंगे, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू। आप काउंटर भी गए, उनके पास बेचलेस आप कह सकते थे, लेकिन जब अगर सरकार आ रही है तो सरकार को लग रहा है कि कहीं चीजें गड़बड़ थी। देखिए, हम सरकार में हैं, हमारा काम है कि सही तथ्य लोगों के सामने रखना, सरकार का पक्ष रखना चाहिए और उस पक्ष को रखने के दृष्टि से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। अगर कोई गलत तरीके की बातें कही जा रही हैं तो उसको स्पष्ट करना मेरा काम है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं स्पष्ट करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए आया हूं और ये मेरा अधिकार है और इसलिए मैं आपके सामने अपना पक्ष रखना हूं। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस तरीके की टिप्पणियां हो रही थी तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से उसको स्पष्ट करना मेरा धर्म बनता है। मैं उसको स्पष्ट करने के लिए आपके बीच में आया। मैं अंत में उठते हुए बस केवल कहना चाहूँगा, और चूंकि लंबे समय तक हम लोग फील्ड में रहे हैं, कानून व्यवस्था एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें नया बढ़ रहा है, आईटी का तंत्र बढ़ रहा है, तो इसमें तो सतत हमको लग के मेहनत करनी पड़ेगी
और आपके संज्ञान में मैं डालना चाहूँगा कि जितनी निरंतरता के साथ पुलिस विभाग